लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? ए फर्स्ट ऑर्डर ordinary differential equation is linear in the dependent variable y and independent variable x if it can be written in the form of dy over dx plus p of xy is equal to q of x। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में अगर हो ना, एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, यानी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी, यानी डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, एक y के साथ p ऑफ x कोई फंक्शन हो सकता है, इज इक्वल टू q ऑफ x की फॉर्म में एक फंक्शन होगा। तो इस तरह की फॉर्म को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और उसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो जो y के साथ p ऑफ x होगा वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम उसको उसका इंटीग्रेशन लेंगे और e की पावर करेंगे तो वो हमारे पास जो जवाब आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर हम y की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन देखना चाहते हैं तो वो इसी इक्वेशन को देख लें। अगर dx ओवर dy बन जाएगा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा तो, प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ऑफ y, और इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर y की फॉर्म में होगा, p ऑफ y के इंटीग्रेशन करेंगे और e की पावर ले लेंगे। अब आ गई कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। x माइनस वन रेज पावर क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वन का स्केयर y इज इक्वल टू x प्लस वन। पहले इसको देखते हैं, ये फॉर्म उस तरह की बनती है नहीं बनती। डी वाई ओवर डी एक्स को रहने दिया, x माइनस वन की पावर को तमाम वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो हाँ डेरिवेटिव एक साइड पे, y वाले टर्म एक साइड पे, x वाले टर्म जो है वो अलग से आ चुकी है। तो हाँ, ये फॉर्म सही है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब y के साथ जो फंक्शन होगा 4 ओवर x माइनस वन, ये हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे वो बन जाएगा 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन। 4 को x माइनस वन की पावर बना देंगे और नेचुरल लॉग से जो है वो e ख़त्म हो जाएगा, और जो x माइनस वन की पावर 4 है वो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब ये जो इक्वेशन आई है, हम इस इक्वेशन के साथ जो है वो x माइनस वन की पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वल टू से लेफ्ट वाली साइड होगी, आप क्या करेंगे, वो एक प्रोडक्ट फॉर्म बनती है डेरिवेटिव की। तो डी वाई ओवर डी एक्स, जो प्लस के बाद वाली वैल्यू सिर्फ वहाँ से लेंगे y, और डेरिवेटिव के साथ जो वैल्यू होगी उन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। y के साथ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब इस डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू, हम जब उसका इंटीग्रेट करेंगे ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, y इंटू एक्स माइनस वाई वन की पावर 4, और इसका हमने इंटीग्रेट किया, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई रेज पावर एन इक्वल टू के बाद अगर क्यू एक्स वाली वैल्यू के साथ y का भी पावर बने, y का भी फंक्शन आए, तो हम उसको बर्नौली इक्वेशन कहेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है? इज कॉल्ड दी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इसमें n इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है या 1 हो जाता है तो ये हमारे पास लीनियर कहलाएगी। अगर हमारे पास n 0 और 1 के बराबर नहीं होता, देन इट कैन बी रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू y रेज पावर 1 माइनस n इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास वो v में इक्वेशन लीनियर बन जाएगी, और हम लीनियर इक्वेशन का तरीका पीछे सीख लिया है कि हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको y के साथ, y वाले के साथ हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फंक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स वाई रेज पावर 1/2। अब ये देखिए y की पावर आई हुई है 1/2। अब पता ये को ऑटोमेटिकली ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है क्योंकि y की जो पावर आ चुकी है x के साथ। तो हम क्या करेंगे, v फंक्शन लेंगे 1 में से वो y की जो n पावर होगी वो माइनस करेंगे 1 माइनस, तो ये y की जो फॉर्म बनेगी वो 1/2 बनेगी। तो ये v इज इक्वल टू वाई की 1/2, इसको हम डेरिवेटिव लेंगे, ये फॉर्म बनेगी dy/dx इज इक्वल टू ये जो फॉर्म बनेगी ये 2v dv/dx, यानी जहाँ पे dy/dx होगा वहाँ पुट कर देंगे 2v dv/dx। बर्नौली इक्वेशन को ये सॉल्व करने का तरीका, लेकिन पेपर में सिर्फ वो इक्वेशन दे के पूछी जा सकती है कि ये इक्वेशन इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो बर्नौली इक्वेशन है, या खुद यही वाला जो एक पेपर मैंने देखा था उसमें जो है ना खुद यही फॉर्म ही आई हुई थी कि ये किसकी फॉर्म है, बर्नौली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है ये। तो वैल्यू पुट करने के बाद वो v में लीनियर बन गया, v में लीनियर बना तो हमने जो v के साथ जो फंक्शन होगा उसकी फॉर्म बना ली और इंटीग्रेट कर ली, हमारे पास सोल्व हुआ पड़ा है। इसको खुद देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं फिर आपको लोगों को ये बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये टॉपिक ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, बहुत अहम है क्योंकि इसमें जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होता है वो निकालना आसान होता है। वो हमें इक्वेशन दे के उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हमसे मालूम करवाता है। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों से पूछता तो नहीं, बता ही देता हूँ कि जब दो लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर ही है, तो जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो अगर मिसाल के तौर पर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 और m2 अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप हमारे पास -1 के बराबर होगा। m1 इज इक्वल टू होगा -1/m2 के। अगर m1 लाइन m2 के परपेंडिकुलर है तो m1 जो होगी वो -1/m2 होगी, -1/m2, क्योंकि यही एक्सप्रेशन मैं यहाँ यूज करूँगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मालूम करने के लिए। तो पहले ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को हम डिफाइन करते हैं। लेट f of x y c इज इक्वल टू 0 एंड f of x y c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई से दो एक्सप्रेशन है, दो इक्वेशंस है। बी टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स विद पैरामीटर c एंड k। c और k हमारे पास कोई पैरामीटर है। इफ ये एक तो फेसबुक का भी बड़ा मामला है, अगर बंदा किसी के पिक्चर पे रिप्लाई कर भी देना, दुनिया जहान का ऐरा गैरा बंदा उसकी पिक्चर पे जो है ना रिप्लाई करेगा तो उस बंदे को नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा कि फ़लाने बंदे को तूने किया तो और किसी और ने भी रिप्लाई और स्टेटस को लाइक कर दिया है। बाद एक ने कर दिया, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ना करें। अब मैंने कर तो दिया, तमाम लोगों के जो है नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि फ़लाँ बंदे को जिसको तूने कमेंट दिया है वो फ़लाँ बंदा उसको दे रहा है। और ये नहीं पता फेसबुक वालों को, मुझे लगता है मार्क ज़करबर्ग को जो है ना मुझे फ़ोन करना पड़ेगा कि मैं 9 से लेकर 10 बजे तक मैं क्लास ले रहा होता हूँ और आप मेहरबानी किया करो खुद ब खुद नोटिफिकेशन मेरा ऑफ कर दे, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। खैर अच्छा जी, चलो फिर नोटिफिकेशन देखता हूँ। एक तो मोबाइल न्यू लिए इतना पता नहीं है। खैर सेटिंग में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो साथ जिंदाबाद है, साथ को फ़ोन करके पूछ लेंगे। खैर इफ़ ईच कर्व इन आइदर फैमिली इज, अच्छा हमारे पास ना कोई सी दो कर्व दी हुई हैं। अब हमें ने चेक करना है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे ऑर्थोगोनल है। तो उसका क्या था, इफ़ ईच कर्व इज आइदर फैमिली इज इंटरसेक्टेड ऑर्थोगोनली इफ एवरी कर्व इन अदर फैमिली देन ईच फैमिली इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अदर। यानी कि मिसाल के तौर पर एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे नीचे दी हुई है, शक्ल भी बनाई है कि किस तरह से एक फैमिली की जो कर्व्स होती हैं वो उसकी दूसरी फैमिली की कर्व, हर कर्व के साथ वो हमेशा ऑर्थोगोनली होती हैं।
तो इसकी मिसाल देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अगर हम ये देख लें, इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहे, सी को इधर ले आए, वो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0। और ये एक लाइन दी हुई है, वाई इज इक्वल टू के एक्स, वाई माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0 बनेगा। और ये फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई के इज इक्वल टू 0 आर आर्थोगोनल टू ईच अदर। ये आर्थोगोनल है एक दूसरे की। अब कैसे आर्थोगोनल मालूम करते हैं उसका तरीकाकार मैंने नेक्स्ट पेजेस पे जो है वो 2 एग्जांपल दी है, कि क्योंकि ये टॉपिक अहम है इसलिए मैंने एग्जांपल ज़्यादा दिए हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि हम आर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी अगर एक गिवन हो तो हम दूसरी कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है y इज इक्वल टू सी इंटू ई रेज पावर माइनस 1/x। ये एक फैमिली दी हुई है कर्व्स की। अब ये जो कर्व दी हुई है हमने इसका निकालना है आर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। इंतहाई आसान है आर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना। जो भी कर्व दी हुई होगी हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये कर्व दी हुई है, इसका हमने डेरिवेटिव y प्राइम इज इक्वल टू बन जाएगा -4/5 -1/4 c इंटू ई रेज पावर -x/4। c इंटू -x/4 ये हमारे पास किसके बराबर, y के बराबर है, y पुट कर दिया। ये y पुट किया तो जब सिंपलीफाई किया तो हमारे पास जो है y फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू -y/4। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई है कि अगर कोई शय किसी से परपेंडिकुलर है उनका जो स्लोप होता है वो -1 जो उसका दूसरा स्लोप होगा -1/m होगा। अगर हम बात करें तो यानी एक तो रेसिप्रोकल करेंगे और साथ में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इस फर्स्ट डेरिवेटिव ये जो फैमिली आई हुई है इसका ये मैंने स्लोप निकाला है। अब इस वाले का हमने दूसरी कोई फैमिली को जो ट्रेजेक्टरी इसकी होगी उसका निकालना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, इसी गिवन को हम रेसिप्रोकल करेंगे और हम क्या कर देंगे, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा -1/y प्राइम इज इक्वल टू -y/4। हमें तो y चाहिए, रेसिप्रोकल करेंगे माइनस से कैंसिल, y फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 4/y। अब ये आपको पता है ये जो स्लोप आया हुआ है ये स्लोप है अदर फैमिली का, जो पीछे वाली फैमिली जो थी उसका नहीं है। dy/dx इज इक्वल टू 4/y। ये असल में इसमें हम इस डेरिवेटिव हम ख़त्म करना चाहते हैं। डेरिवेटिव ख़त्म करेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट किया, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ हो गए, तो ये y²/2 इज इक्वल टू 4x प्लस सी, y² इज इक्वल टू 8x प्लस 2c भी कांस्टेंट है, c1 कह दिया। तो y2 माइनस 8x माइनस c1 ये हमारे पास आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है 1 की। यानी हमने ये सीखा कोई नहीं इसको ऐसे नहीं, क्योंकि हमने दोबारा इंटीग्रेट जो करना है हम m1 और m2 नहीं कर सकते ना। तो हमने ये सीखा जो हमें इक्वेशन दे दी जाएगी हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसी डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, उसका इंटीग्रेट करके जो नई इक्वेशन बनेगी, नई फॉर्मेशन बनेगी वो उसके आर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है x² माइनस y² इज इक्वल टू c, और इसी का हमने डेरिवेटिव लिया, ये आया डेरिवेटिव एक साइड पे कर लिया। अब हम इसकी रेसिप्रोकल करेंगे, ये हमारे पास आ गया, और माइनस को दूसरी तरफ साइड पे ले जाएंगे, इंटीग्रेट किया y एक तरफ x वाले एक तरफ, तो ये हमारे पास फैमिली बनी। ये उस इक्वेशन के आर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। नेक्स्ट हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, कल वाले टॉपिक से रिलेटेड और आज वाले टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास MCQs है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx। आर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। 1 + d²y/dx, चाहे इनके स्क्वायर रूट है कुछ है, मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लिया गया है, तो इसका जो आर्डर है वो 2 है। इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। द डिग्री